MS वर्ड में रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पर MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम जो अपने को करना है वो अपने को यहाँ पर पेज का सेटिंग करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जाना है सिंपल से लेआउट टैब पर और यहाँ से अपने को पेज का साइज़ ले लेना है सिंपल से A4 साइज़। ओरिएंटेशन यहाँ पर लेना है अपने को पोर्ट्रेट और यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे नैरो। पेज का सेटिंग करने के बाद अपने को यहाँ पर जाना है होम टैब में और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट का सेटिंग करने के लिए, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो फ़ॉन्ट ऑफिस वर्क के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो भी इंग्लिश में, तो फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा फेमस है अपने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट सेट कर लेना है अपना। फ़ॉन्ट सेट करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वाले में अभी फ़ॉन्ट का साइज़ 16 ले लेता हूँ ऐसे। तो फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह सब सेट होने के बाद अब अपना नेक्स्ट जो काम जो रहेगा अपने यहाँ पर कंटेंट लिखना। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर कंटेंट और फॉर्मेटिंग दोनों एक साथ कर देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता है, ऐसे रिज्यूम लिखें, रिज्यूम लिखने के बाद डायरेक्टली हम इसी के पीछे पड़ जाते हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इसी को सेंटर कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, सब यहाँ से कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जब मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग किया और एंटर बटन दबाऊंगा, सेम वही फॉर्मेटिंग अगले लाइन पर भी आ जाएगा, तो इससे बार बार थोड़ा सा चेंज करने में दिक्कत जाता है। तो इसी कारण कभी भी रिज्यूम वगैरह या फिर कोई भी काम करते वक्त सबसे पहला काम जो करना रहेगा वो रहेगा राइटिंग करना। राइटिंग जब हो जाए तो उसके बाद अपने को फॉर्मेटिंग करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल सा मैं पहले कंटेंट लिखना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद इसे मैं कोई भी बोल्ड इटैलिक कोई भी कुछ नहीं करूँगा, केवल मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर अगला डाटा लिखते हैं यहाँ पर रिया शर्मा। फिर उसके बाद लिखेंगे उसका कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट चढ़ा देना। कॉन्टैक्ट लिखाने के बाद यहाँ पर रहेगा एड्रेस। तो एड्रेस में यहाँ पर चढ़ा देता हूँ मंदिर हसौद रायपुर और CG। साथ में चाहें तो यहाँ पर पिन कोड भी डाल देना है। पिन कोड वगैरह डालने के बाद एक नीचे में बनाएंगे ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल लिख दिया। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अब नीचे में मुझको यहाँ पर एक बॉर्डर चाहिए जो इतने ऊपर के हिस्से को अलग कर दे। तो इसके लिए यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाना है। एक तो हम सिंपल तरीके से भी यहाँ से भी बॉर्डर वगैरह ला सकते हैं, लेकिन मुझको थोड़ा सा मोटा बॉर्डर चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्शन और यहाँ से इसे चालू कर दूँगा। चालू करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। अब इसका कलर चेंज करने के लिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर शेडिंग ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद इसका कलर सिंपल से यहाँ पर ब्लैक कर देना है। ये मोटा बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। जब ये ऊपर का हिस्सा तैयार हो जाए, अब उसके बाद अगला काम रहेगा यहाँ पर पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में अपने को बहुत सारे हेडिंग नहीं लिखना रहता, जो काम की हेडिंग है केवल वही हेडिंग में अपने को यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल का हेडिंग लिख देता हूँ पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग रहेगा फादर्स नेम। फादर्स नेम लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक स्पेशल टाइप का आपको एक सेटिंग बताऊंगा, जिससे आप डाटा को प्रॉपरली अरेंज दूरी में यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर केवल कंटेंट तैयार कर लेता हूँ, मिस्टर शर्मा। फिर इसके बाद अगला हेडिंग लूँगा मदर्स नेम। मदर्स नेम लिखते हैं सिस ज्योति शर्मा। उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ यहाँ पर चढ़ा देते हैं 22/10/2000। उसके बाद रहेगा जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर चढ़ाएं। जेंडर चढ़ाने के बाद मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर चढ़ा दिया। मैरिटल स्टेटस के बाद चढ़ा देते हैं रिलीजन। तो यहाँ पर रिलीजन चढ़ाया हिंदू। और एक चढ़ा देते हैं हॉबी। हॉबी यहाँ पर लिख देते हैं अपना कुकिंग एंड गार्डनिंग।
हॉबी लिखने के बाद एक लास्ट चीज़ और हम मेंशन करेंगे, लैंग्वेज नोन वाला। तो यहाँ पर एक कर देता हूँ लैंग्वेज नोन कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज लेवल में लिख देता हूँ हिंदी, इंग्लिश एंड छत्तीसगढ़ी। तो आपको जो भी भाषाएं आती होंगी वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी मैंने इसको कोई भी अरेंज वगैरह नहीं किया है। इसको अरेंज करने का काम मैं सबसे लास्ट में करूँगा। तो पर्सनल डिटेल के बाद अगला हेडिंग अपने को जो लिखना रहेगा वो रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपका यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है। तो यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर जो भी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दर्शाएंगे वो टेबल में दर्शाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 कॉलम लूँगा और 4 रो लेना है। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाना है, टेबल ऑप्शन पर जाना है। आप तो एक डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं, और यदि आपसे इधर टेबल लेते ना बने तो इंसर्ट टेबल में जाना है और डायरेक्टली अपना रिक्वायरमेंट चढ़ा देना है। जैसे मेरी कंडीशन में मुझको 5 कॉलम लेना है, तो यहाँ पर कॉलम की संख्या 5 चढ़ा दूँगा, और रो मुझको लेना है फिलहाल यहाँ पर 5 रो भी लेना है, तो यहाँ पर 5 रो चढ़ा दूँगा। तो 5x5 का टेबल यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट ओके पर क्लिक करना, ये टेबल आ गया। तो टेबल आने के बाद अब थोड़ा सा टेबल को यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ सीरियल नंबर, फिर इसके बाद एक हेडिंग लिखेंगे क्लास, एक हेडिंग रहेगा बोर्ड, अगला हेडिंग रहेगा ईयर, और एक लास्ट हेडिंग रहेगा रिमार्क। हेडिंग लिखने के बाद अब टेबल को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसका चौड़ाई ज़्यादा है, और सीरियल नंबर में केवल गिनती ही आना है 1 2 3 करके। तो यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा है, तो इसका मैं चौड़ाई यहाँ पर ऐसे कर लेफ्ट क्लिक दबा के यहाँ से कम कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर और चाहे तो फिर आप अपने हिसाब से इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे रिमार्क्स में मुझको थोड़ा लंबा लिखना है, तो यहाँ पर इसका चौड़ाई बढ़ा दिया। तो टेबल को जस्ट यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह मेंटेन कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिया है उन सब का डिटेल यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर ये नहीं करना है कि पहले दूसरे में कितना पाए, उन सबसे मतलब नहीं। यहाँ पर मेन क्लास को मेंशन करना है। जैसे बोर्ड क्लास हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उन सबको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 10th का मेंशन कर देता हूँ। 10th ये रहा अपना CBSE बोर्ड, ईयर है अपना 2015, और रिमार्क्स में अपना रिजल्ट लिखना रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया पास विथ 96%। फिर सेकंड में लिख दूंगा 12th का रिजल्ट, और जब हम 12th यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अपने को स्ट्रीम भी लिखना होता है। तो फिर यहाँ पर मैं स्ट्रीम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसका साइंस स्ट्रीम है, तो मैंने यहाँ पर साइंस स्ट्रीम कर दिया, और इसका भी बोर्ड लिख देता हूँ CBSE, और ईयर 2017। फिर इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट फिर वही पास विथ इसमें 79%। ये अगला लिख देते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में इसने किया है BSc, तो यहाँ पर BSc लिख देते हैं। और इसने कौन से कॉलेज से किया तो समझ लो पंडित रविशंकर कॉलेज से। ईयर यहाँ पर चढ़ा देते हैं 2018, और रिजल्ट इसका रहेगा पास विथ 67%। इतना है एकेडमिक ग्रेजुएशन वगैरह सब का उल्लेख वगैरह करने के बाद एक हेडिंग इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो पढ़ा है, चाहे DCA किया हो, चाहे PGDCA किया हो, या फिर कोई और टेक्निकल कोर्स किया है, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे इस कंडीशन में इस लड़की ने किया है PGDCA किया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा PGDCA। और ये कहाँ से किया है तो इस CV रमन यूनिवर्सिटी, और ईयर चढ़ा देंगे जो भी उसका ईयर रहेगा 2023, और ये पास विथ 75%। ये तो पूरा एजुकेशनल डिटेल वगैरह लिखने के बाद यहाँ पर अपने को थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे इसने कोर्स किया है PGDCA, तो उसका मेंशन कर लिए, लेकिन कई लोग ये कोर्स वगैरह नहीं किए रहते हैं, डिप्लोमा कोर्स वगैरह नहीं करते,
फिर भी वो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स वगैरह किए रहते हैं। तो यदि मुझको अपना स्किल वगैरह भी शो करना है तो यहाँ पर एक और हेडिंग बना लेता हूँ कंप्यूटर स्किल नाम से। तो एक हेडिंग बना दिया कंप्यूटर स्किल नाम से। अब यहाँ पर जो भी आपको कंप्यूटर स्किल होगा उसके बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल से जाऊँगा और एक बुलेट ऑप्शन चालू कर दूँगा और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एरो वाली। तो यहाँ पर मेंशन कर देना है कि गुड कमांड ओवर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एंड इंटरनेट। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता। यदि आपने ये कोर्स नहीं किया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में इसने किया है तो इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और इसको और क्या आता है तो इसको समझ लो कंप्यूटर हार्डवेयर भी आता है, तो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कंप्यूटर स्किल करके मेंशन करती है। वैसे आजकल के समय में कंप्यूटर स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो आप भी यहाँ पर कंप्यूटर स्किल वगैरह यहाँ पर सीख सकते हैं। फिर अगला हेडिंग लेंगे यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस हेडिंग बनाते हैं। तो एक्सपीरियंस में यहाँ पर इस लड़की के पास 2 साल के यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करने का अनुभव है, तो इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। लेकिन यदि आपके पास कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप कंप्लीटली फ्रेशर करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक, तो जैसे इस कंडीशन में इसके पास है तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ 2 ईयर वर्किंग as data entry operator in लेबर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस है तो इसको मैंने मेंशन कर लिया। और यदि आप चाहे आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं तो एक्सपीरियंस हेडिंग बनाना है और यहाँ पर लिख देना है कंप्लीटली फ्रेशर करके। तो ये एक्सपीरियंस वाला हेडिंग भी हुआ। उसके बाद यहाँ पर कर देना है अपने को डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, तो इसको जस्ट यहाँ पर लिख देना है कि मैंने जो भी स्टेटमेंट वगैरह दिया है, जो भी अपना डिटेल दिया है वो सही सलामत है, कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं है, कोई गलत जानकारी नहीं दी गई। तो उसी को यहाँ पर एक्सपीरियंस या फिर डिक्लेरेशन को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन लिख देते हैं। तो जैसे मैंने डिक्लेरेशन लिख दिया। डिक्लेरेशन वगैरह लिखने के बाद लास्ट में एक लिखना रहेगा डेट, फिर इसके बाद लिखना रहेगा प्लेस, और नीचे में सिग्नेचर के लिए यहाँ पर एक जगह भी बना देंगे। तो यहाँ पर रहेगा सिग्नेचर और नीचे में यहाँ पर नाम लिखेगा। तो यहाँ पर नाम लिखेगा। तो इस प्रकार से मेरा जो भी लिखने का काम है देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो गया। अब मेरा अगला काम रहेगा इसको फॉर्मेटिंग करना। मैंने कंटेंट तैयार किया, अब उसके बाद इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर बारी बारी से करना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ सबसे पहले रिज्यूम हेडिंग है तो सबसे पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, सबसे पहले इसको सेंटर में कर देते हैं, साथ में इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ ये सब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहीं पर चेंज केस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है अपर केस। इसका काम क्या रहता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अपना हेडिंग यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट हो गया। उसके साथ मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड और यहीं से अंडरलाइन। इसका काम खत्म। अब अगला है ये वाला रिया शर्मा वाले में। तो इसमें क्या फॉर्मेटिंग करना है, सबसे पहले बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ अपर केस। तो ये हुआ। अब यदि मैं चाहता हूँ इन सबको भी ऐसी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो एक साथ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है, अपर केस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, एक ही झटके में ये सब चीज़ यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अब बारी है अपना यहाँ पर पर्सनल डिटेल का। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं टैब सेटिंग करके दिखा देता हूँ। टैब सेटिंग में क्या होता है, तो टैब सेटिंग में क्या होता है, अपना जो भी डाटा है प्रॉपरली अरेंज्ड दूरी में दिखाई देता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, जहाँ से आपको टैब सेटिंग अप्लाई करना है उन सब डाटा को यहाँ पर नॉर्मली ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में इतने डाटा पर मुझको टैब सेटिंग अप्लाई करना है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर दिया।
अच्छा, आप चाहें तो इसको यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले ऑप्शन का यूज़ करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाना है और यदि मैं इस पर कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जितने भी वर्ड की स्टार्टिंग लेटर होंगे सब ऐसे यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो जाए। तो आप चाहें तो इसको अपर केस भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर कैपिटलाइज ही छोड़ लिया। तो ये मैंने फ़ॉन्ट का हल्का सा बेसिक सेटिंग किया। अब उसके बाद यहाँ पर करते हैं टैब सेटिंग। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट लाइन हेडिंग कौन है। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि जो लैंग्वेज नोन है ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनुमान से हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अलावा। तो मेरे केस में यहाँ पर लैंग्वेज नोन अभी सबसे लंबा लाइन है। तो मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर लेके जाऊँगा रूलर ऑप्शन में। अब अनुमान से लेना है कि अपना जो लैंग्वेज नोन है वो यहाँ तक आ रहा है, तो मुझको यहाँ से कितना दूरी पर ये कॉलन का सिंबल मुझको आगे खिसकाना है। तो ये पूरा अनुमान पर बेस रहता है। यदि आपको टैब सेटिंग में नहीं आया है तो हमारे चैनल पर एक दूसरा टैब सेटिंग करने का ऑप्शन दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सेमीकोलन यहाँ तक दिखाई दे, तो यहाँ पर एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। तो एक छोटा सा एल लिख के आ जाता है, इसको यहाँ पर टैब बोला जाता है। तो एक टैब हो गया अपने यहाँ पर कॉलम के लिए। दूसरा टैब अपने को सेट करना है, अपना जो भी कंटेंट लिखा है उसके लिए करना है। तो यहाँ पर समझ लो कि कॉलम यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से कितना दूरी पर अपने को ये डाटा को दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ इतना दूरी पर, तो यहाँ पर एक बार टैब सेटिंग कर देना। तो ऐसे करके 2 टैब यहाँ पर सेट होगा। फादर नेम, मदर नेम, जो भी हेडिंग वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो अपने यहाँ पर कॉलन और जो भी कंटेंट लिखा है वो केवल दोनों के लिए यहाँ पर टैब सेट करना है। टैब सेट हो चुका है। अब कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करना है और इसको अनसिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, मुझको यहाँ पर कॉलन को खिसकाना है, तो उसके आगे कर्सर पर ले आना है और कीबोर्ड से अपने को प्रेस करना है यहाँ पर टैब बटन। जैसे मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ पर जो देख लो सकते हैं कि कॉलम कहाँ पर लैंड होगा, जहाँ पर मैंने यहाँ पर टैब सेट किया। और वैसे ही मुझको ये मिस्टर रतन शर्मा को भी आगे खिसकाना है, तो इसके आगे रखूँगा कर्सर और कीबोर्ड से टैब बटन। तो टैब सेटिंग करने से यही फ़ायदा रहता है कि मैंने यहाँ पर जो जो पॉइंट सेट किया है उतना दूरी पर ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पर आते जाएगा। तो बारी बारी से इसको कर देते हैं। कॉलम के आगे कर्सर टैब बटन, फिर नाम के आगे कर्सर टैब बटन। तो ऐसे बारी बारी से इसको यहाँ पर टैब सेटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी डाटा रहेगा एक सीध में अपने को यहाँ पर दिखाई देता है। फिर ये जेंडर वाले में मैरिटल स्टेटस, इसको भी यहाँ पर टैब सेटिंग कर सकते हैं। और रिलीजन, इसको भी टैब सेटिंग। और एक लास्ट रहेगा लैंग्वेज नोन वाला, तो यहाँ पर टैब बटन दबा के इसको भी आगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि सब एक सीध में आ गए, लेकिन कुछ कुछ शब्द थोड़े अंदर धंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को देखने से लगता है कि थोड़ा सा अंदर है। ये मैरिटल स्टेटस वाला भी थोड़ा सा अंदर लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, जब यहाँ पर मैंने ये कॉलम लिखने के बाद यदि स्पेस बटन ऑप्शन दबाया है तो इसी कारण इतना दूरी यहाँ पर आता है। तो इसी कारण जब कभी हम टैब सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डाटा के बीच यहाँ पर स्पेसिंग नहीं देना रहता है। और यदि स्पेसिंग दे रहे हैं तो सभी डाटा के बीच देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर DOB लिखने के बाद कोई स्पेसिंग नहीं दिया, चिपका के लिखा, लेकिन यहाँ पर कॉलन लिखने के बाद मैंने एक बार स्पेसिंग दे दिया, तो यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा। तो आप इसको चाहे तो सुधार भी सकते हैं नॉर्मली ऐसे करके। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर करते हैं फॉर्मेटिंग। अब पर्सनल डिटेल में चाहता हूँ ये सब कैपिटल लेटर में हो जाए, तो इसको सिलेक्ट और यहाँ से अपर केस कर दिया। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं। और क्या है अपना यहाँ पर इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर ऐसे जाकर हाईलाइट कलर वगैरह के ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर येलो हाईलाइटर लिया, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। फिर यदि मुझको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी सेम उसी तरीके से करना है, तब सेम मैं इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और सेम वही ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करूँ। लेकिन इससे भी एक तेज़ तरीका है जिसके द्वारा मैं एक ही झटके में जो हेडिंग दी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल, एक्सपीरियंस, डिक्लेरेशन, इन सबको एक ही बार में यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसको देखते रहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, जो भी अपना हेडिंग इसको एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल को सिलेक्ट कर देता हूँ
ये सिलेक्ट हुआ। अब थोड़ा सा दिक्कत ये होगा, जैसे मैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करने जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला डाटा यहाँ पर अनसिलेक्ट हो जाता है। तो ये रहता है अपना नॉर्मल सिलेक्ट, जिसमें एक टाइम पर हम केवल एक ही डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक समय में मुझको एक से अधिक डाटा को सिलेक्ट करना है, तब यहाँ पर यूज़ करूँगा मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन कैसे काम करता है, तो मैं पहले डाटा को नॉर्मली ही सिलेक्ट कर देता हूँ। पहला डाटा सिलेक्ट हुआ, लेकिन अब जब मैं दूसरे हेडिंग को सिलेक्ट करने जाऊंगा तो नॉर्मली मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा। तो देख सकते हैं पहला भी सिलेक्टेड है, दूसरा भी यहाँ पर सिलेक्टेड हुआ। फिर इसके बाद तीसरा भी सिलेक्ट करने जाना है, तो कीबोर्ड से पहले कंट्रोल बटन दबाए रहना है, फिर दबा के इसको भी सिलेक्ट करना है। तो बिना कंट्रोल बटन दबाए ये चीज़ सिलेक्ट नहीं होगा। जब भी आपको आगे का कुछ भी नया सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एक लास्ट हेडिंग ये, तो ये हेडिंग मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हुआ। अब मैं एक ही झटके में अप्लाई कर सकता हूँ। तो बोल्ड करना है, तो देख सकते हैं एक ही झटके में सब बोल्ड हुआ। इसका लेटर चेंज करना है, तो इसको भी मैं यहाँ पर अपर केस कर देता हूँ। एक ही झटके में सब अपर केस हो गए। और यहाँ से हाईलाइट करना चाहता हूँ तो हाईलाइट ऑप्शन यहाँ से ले लूँगा और यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर दिया। तो देख सकते हैं कि एक ही झटके में मेरा जितना भी हेडिंग है एक साथ यहाँ पर ऐसे फॉर्मेटिंग हो गई। तो यहाँ से मैंने इसका फॉर्मेटिंग कर लिया। थोड़ा सा स्पेस वगैरह का इशू आए तो हल्का सा स्पेसिंग वगैरह भी यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर गैपिंग वगैरह मेंटेन कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस के आगे भी कर्सर और डिक्लेरेशन के आगे कर्सर करके यहाँ से चेंज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर डेट एंड प्लेस को भी कर देते हैं फॉर्मेटिंग। तो ये दोनों को सिलेक्ट किया, इसको सिंपल से यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। अब जो सिग्नेचर वाला है इसको मुझको राइट हिस्से में लाना है, तो इसको क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट चालू कर दूंगा। तो यहाँ पर देखना एक सेटिंग जैसे तुमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखोगे कि ये वाला हिस्सा में छोटा सा गैपिंग और इधर भी छोटा सा गैपिंग। यदि मैं राइट कर देता हूँ डायरेक्टली तो क्या होता है, इधर गैपिंग नहीं रहता है, इधर बस रहता है। मैं चाहता हूँ मुझको इसी सेटिंग के हिसाब से इसको आगे खिसकाना है। तो पहले मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करते जाना, तो अपना जैसा सेटिंग है उसी सेटिंग में धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते जाता है। तो जहाँ तक आगे लेके जाना है अपने हिसाब से यहाँ पर आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेके आ गया, मेरा सही जगह आया। अब यदि इसको मुझको बोल्ड करना है तो यहाँ से मैं बोल्ड किया, और इसका मुझको सबको कैपिटल लेटर करना है, यहाँ पर कैपिटल लेटर कर दिया। तो यहाँ से ऐसे कैपिटल लेटर वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गए और इसको कैपिटलाइज वर्ड करूँगा, यहाँ से ऐसे चेंज हो जाएगा। तो मेरा रिज्यूम बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब यदि आप चाहें तो इसमें और छोटा मोटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे एक काम इसमें और करना बच गया, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझको इन सबको कैपिटल लेटर में करना है। तो पहले इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर गए ये अपर केस पर क्लिक करना, एक ही झटके में कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। इसको भी करना है तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ है इनको अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी अपर केस किया। रिज्यूम मेरा लगभग 95% बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और परफेक्शन दिखाना है, तो यहाँ पर मैं रिज्यूम के लास्ट में यहाँ पर एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है, डिज़ाइन वाले ऑप्शन में, और यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर। तो यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो जैसे मैं ले रहा हूँ सिंपल सा ये वाला बॉर्डर, तो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू आ जाएगा, जस्ट ओके पर ऐसे क्लिक कर देना। ये बॉर्डर लगकर यहाँ पर ऐसे तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे रिज्यूम यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब इसको सिंपल से यहाँ पर कंट्रोल एस बटन दबा के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब मेरे मामले में मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी सेव किया है, तो यहाँ पर दोबारा नाम वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल एस बटन दबाऊंगा मेरा डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो रिज्यूम बनाने का काम है वो यहाँ पर पूरा हुआ। और यदि आप चाहें तो इस रिज्यूम को अपने मोबाइल में PDF वगैरह बनाकर भी रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसका नाम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ से सेव डाटा टाइप के बदले यहाँ पर PDF एक्सटेंशन लेना रहेगा। ध्यान रखना कि ये एक्सटेंशन हर बार कंप्यूटर में डला नहीं रहता, कई बार एक्सटेंशन डला नहीं रहता तो इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरे में डला है तो यहाँ पर सिंपल से मैं PDF ले लिया
ऑप्शन रिज्यूम का नाम वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हो, और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप में, तो यहाँ पर डेस्कटॉप ऑप्शन लिया और यहाँ से सेव कर दूँगा। तो इसी के साथ जो मेरा रिज्यूम बन चुका है और अपना जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।